एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल खेत था। उस खेत के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनाए जाते थे। उस खेत में एक काली चुड़ैल रहती है जो रात को वहां आने वाले लोगों को गायब कर देती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था, बहुत पहले वहां एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। पति ने उसे धोखा दिया और वह दर्द से तड़पकर मर गई। उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठान ली और अब वह काली चुड़ैल बनकर खेत में रहती है। गांव में इस बात का डर इतना था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस खेत के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रामू, गांव का एक नौजवान, इन बातों को बस अफवाह मानता था। एक दिन उसने तय किया, मैं रात में खेत जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। उस रात रामू खेत की ओर चल दिया। जब वह खेत के पास पहुंचा तो चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा में एक ठंडक थी और झींगुरों की आवाजें डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वह खेत के अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसने एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने डरते हुए चिल्लाया, कौन है वहाँ? परछाई रुकी और एक भयानक आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया है? यह मेरी जगह है। रामू ने साहस जुटाकर, मैं सच जानने आया हूँ। अगर तू सच में चुड़ैल है तो सामने आ। इतना सुनते ही खेत के बीचों बीच काली चुड़ैल प्रकट हो गई। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और काले कपड़े देख रामू के होश उड़ गए। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। मुझे तेरी सच्चाई जाननी है। तुझे यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? चुड़ैल ने एक पल को शांत होकर, मेरा दर्द किसी ने नहीं समझा। मैं यहाँ अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई हूँ। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी आत्मा को शांति दो। रामू ने उसे वचन दिया कि वह गांव में पूजा करवाएगा और उसकी आत्मा को मुक्त करेगा। अगली सुबह रामू ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के पंडित ने खेत में हवन और पूजा की। जैसे ही हवन पूरा हुआ, काली चुड़ैल ने रामू को धन्यवाद दिया और स्वर्ग की ओर चली गई। उस दिन के बाद से उस खेत में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग अब खेत में बेखौफ काम करते थे और रामू की बहादुरी के चर्चे हर ओर थे।